हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक्सिक जैक पर। गाइस, वैसे तो मैं मूवी रिव्यूज करता हूं, बट कुछ टाइम से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था बिग बॉस को लेकर, क्योंकि मैं खुद बिग बॉस का बहुत बड़ा फैन हूं। सारे सीजन्स देखता हूं मैं। और मैंने ओटीटी सीजन 1 भी देखा था, जो शायद काफी कम लोगों ने देखा था, जिसमें दिव्या अग्रवाल जीती थी और करण जौहर होस्ट थे। आई थिंक ये एक रोस्ट वीडियो नहीं है, बट ये एक डिसअपॉइंटिंग वीडियो है एक फैन का, जो कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। सीजन 13 सिद्धार्थ शुक्ला के जीतने के बाद आज तक कोई भी ऐसा केपेबल कंटेस्टेंट नहीं जीता है बिग बॉस में। चाहे वो रुबीना और राहुल वैद्य हो, चाहे वो तेजस्वी और प्रतीक सेजपाल हो, या फिर शिव प्रियंका और एमसी स्टैन हो। अभी तक हमको कोई भी एक जेन्युइन कंटेस्टेंट जिसने मेहनत की हो, जिसकी वजह से टीआरपी आ रही हो और जो काफी मजेदार हो, वैसा कंटेस्टेंट अभी तक नहीं जीता गया है। अगर बात करें बिग बॉस के ओटीटी सीजन 2 की, तो उसमें भी शुरुआत इन लोगों ने बिल्कुल गलत तरीके से की। आपने पूरी राइट्स जनता को देकर रखी थी। जियो सिनेमा पर आपने वोटिंग करवाया, और उसमें जब नंबर 1 और नंबर 2 पे फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार थे, तो आपने उनको लिस्ट में नीचे डाल दिया। पहले ही दिन से आपने डीमोटिवेशन का गेम चालू कर दिया। और पूजा भट्ट, जो कि जज बनकर आई हुई थी, उनको आपने नंबर 1 पोजीशन दे दी और आपने सीधा घर के अंदर भेज दिया। भाई, ये बात सही है कि अगर आप पूजा भट्ट को डालते जियो सिनेमा पे वोटिंग के लिए, तो शायद उनको वोट्स ही ना मिलते। पर यह बहुत ही अनफेयर रहेगा पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान के लिए कि भाई वो नंबर 1 और नंबर 2 पे आए थे। जनता के वोट्स थे वो, आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी थी उसके साथ, पर फिर भी आपने की। आपने उनको नीचे करके अंदर भेजा। फिर पुनीत सुपरस्टार को तो बेचारे को पहले ही दिन निकाल दिया आपने शो में से। और फिर अभिषेक के साथ आपने बहुत ज्यादा वीकेंड का वार पे यही बोला गया कि भाई ये बदतमीज है, इसको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, परवरिश नहीं है। भाई, जब लड़की भी इसी तरह से बात करेगी उससे, तो वो बंदा क्या करेगा। भाई, वैसे तो आप इक्वालिटी की बात करते हो, पर फिर जब लड़का बोलता है तो आप बोलते हो इसको तमीज नहीं है बोलने की। ये तो बिल्कुल गलत है। और अगर पूजा भट्ट की बात करें तो देखो, हर एक सीजन में ना एक वो होता ही है जिसको सलमान भाई कुछ नहीं बोलते वीकेंड का वार पे। वो भाई संत मन के आते हैं बिग बॉस के घर में, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो भाई, अगर वो इतनी ज्यादा परफेक्ट है तो उनको बिग बॉस के घर में क्यों रखा गया है। उनको भाई सत्संग करने के लिए भेजो। क्योंकि शमिता शेट्टी हो, साजिद खान हो, या फिर पूजा भट्ट हो, इनको वीकेंड के वार पर कुछ बोला नहीं जाता। चाहे वो दुनिया भर की गाली दे दे, छोटे लोग बोल दे, छोटे इंसान बोल दे, चाहे कोई भी गालियां दे दे, लेकिन वो संत की तरीके से आते हैं वीकेंड के वार पे और उनको कुछ बोला नहीं जाता है। और जो बंदे एल्विश, फुकरा इंसान, मनीषा, जिनके ऊपर पूरा शो चल रहा है, आप टीआरपी उनके ऊपर से ले रहे हो, उन्हीं को हर एक वीकेंड के वार में आप बैश कर रहे हो। पहले वीकेंड के वार में एल्विश और मनीषा रानी को बहुत बुरी तरीके से बैश किया। हमने देखा कि एल्विश रो रहा था। पर भाई, इस हिसाब से आप किसी को भी बॉब डाउन नहीं कर सकते वीकेंड का वार पे। और फिर अभी आखिरी वाला वीकेंड का वार था जिसमें फुकरा इंसान को, जबकि वो फिनाले की टिकट जीत चुका था, उसके ऊपर पूरा वीकेंड का वार, पूरा के पूरा एपिसोड निकाल दिया, पूरी तरीके से उसका मोरल डाउन कर लिया। और अब ये फिनाले वीक में अगर आप किसी भी कंटेस्टेंट के साथ ऐसा करोगे, ऐसी सारी क्लिप्स दिखाओगे, और आप ट्राई कर रहे हो कि एल्विश और फुकरा इंसान के बीच में लड़ाई लग जाए, कुछ हमको टीआरपी एक्स्ट्रा मिल जाए, जो कि हो नहीं रहा है आपके हिसाब से, तो आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप इन तीनों की ट्रॉफी छीन लो और शायद किसी और कंटेस्टेंट को दे दो। पर भाई, हम तो यूट्यूबर है, हम सपोर्ट करेंगे। हमारे हिसाब से एल्विश या फुकरा इंसान, इन दोनों में से कोई भी एक ही बंदा जीतना चाहिए 13 अगस्त को या 14 अगस्त को, जब फिनाले है। अब सिर्फ एक ही वीक बाकी है। कल एक नॉमिनेशन टास्क भी हुआ, उसमें भी भाई आप टोटल बायस पूजा और बेबिका को फिनाले की टिकट दे दी। उसमें भी वो लाइव फीड पे पूरा नॉमिनेशन टास्क दिखाया भी नहीं गया। तो मतलब आप अगर टोटली बायस्ड ही रहने वाले हो पूरे आगे आगे आने वाले सीजन्स में भी, तो फिर एज अ जनता, एज अ फैन, हमारा कोई काम ही नहीं है। हम लोग ना वोट करेंगे, ना हम लोग इंटरेस्ट लेंगे आगे के सीजन्स में, क्योंकि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं आप उसकी बैंड बजा रहे हो वीकेंड का वार पे, आप उसको टोटली डीमोटिवेट कर रहे हो फिनाले के वीक में। तो फिर ऐसे इस हिसाब से फैंस भी धीमे धीमे ना इस शो से कटते जा रहे हैं। और अगर मेरी बात अगर सच सच निकलेगी, तो एल्विश या फुकरा इंसान, ये दो ही टॉप 2 में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई राम राम बिग बॉस को।
हम लोग को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है आप लोगों से। आप बनाए रखिए आपके मेकर्स और क्रिएटिव टीम के हिसाब से। सो ओवरऑल गाइस, बिग बॉस का ओटीटी सीजन 2 काफी अभी तक बायस्ड रहा है, बट मैं आशा करता हूं कि टॉप 2 में एल्विश और फुकरा इंसान ही हो, कोई यूट्यूब कम्युनिटी वाला ही ट्रॉफी उठाए। मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स चाहे जो भी कर ले, लेकिन वोटिंग के हिसाब से ये दोनों बंदे ही टॉप 2 में होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गदर 2 ओ माय गॉड 2 रिलीज होने वाली है 11 अगस्त को। उसका रिव्यू लेके आऊंगा सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक जैक पर। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अलोहा।